बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से संघर्ष करते हुए मर्यादाओं में रहते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भाई और बहनों, ये विशेष रजा साध संगति से जुड़ना, शास्त्र अनुकूल शत भक्ति करना, गुरु की मेहर और आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य बनना, ये साध संगति के बिना संभव नहीं होता है। और कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की विशेष VVIP दया के बिना साध संगति से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। तो हम जितने भी भाई बहन परमेश्वर रामपाल जी की लाखों की संगत में से साध संगति से जुड़े हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हम सभी आत्माओं पर मेहरबान है। उनकी छप्पर फाड़ दया है, रजा है, मेहर है, और इसको भाई और बहनों हमने इसी प्रकार से बना कर रखना है। देखो भाई और बहनों, भक्ति तो पूरी दुनिया ही कर रही है। कोई व्यक्ति जिस भी पंथ में जुड़ा हुआ है, जिस भी संत के साथ जुड़ा हुआ है, या वैसे कोई मनमुखी साधना करता है, कोई मंदिर में चर्च में गुरुद्वारे में जाता है, तो भाई और बहनों वो अपनी साधना को श्रेष्ठ साधना मानकर ही कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि जो साधना तुम कर रहे हो वो अश्रेष्ठ है, उस दिन वो उसे त्याग देगा। एक कसाई भी तब तक ही जीव हत्या करता है जब तक उसे ये लगता है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं वो श्रेष्ठ कर्म है, और जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं ये तो बहुत घटिया कर्म है,
उसके बाद उस हाथ से वो करद नहीं उठा सकता। तो भक्ति तो भाई और बहनों पूरी दुनिया ही कर रही है, लेकिन जो श्रेष्ठ भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति परमेश्वर ने आप और हम आत्माओं को बख्शी है, साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को, भाई और बहनों, इसके लिए हमारे पास में शब्द नहीं है जो हम पूज्य गुरुदेव भगवान का धन्यवाद कर सकें। ऐसी अनमोल रजा उन्होंने अपनी लाखों की संगत में से बख्शी है। तो भाई और बहनों, कल 8 सितंबर का दिन है और कल का ये दिन पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पाक और पवित्र दिन है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर कलयुग की बिचली पीढ़ी में वो परम शक्ति, वो महापुरुष प्रकट हुए पूरी दुनिया के आत्म कल्याण के लिए। वो महापुरुष जिन्हें मुसलमान भाई अपना अल्लाह कहकर संबोधित करते हैं, 5 वक्त जिसकी प्राप्ति के लिए नमाज करते हैं, रोजे करते हैं, अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वो भगवान जिसकी प्राप्ति के लिए, जिससे लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू भाई बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, वो मसीहा जो पूरे विश्व का उद्धार करेगा, ईसाई भाई जिसकी प्राप्ति के लिए चर्चों में जाते हैं, और वो वाहे गुरु जो सारे संसार का कल्याण करेगा, सबको ज्ञान देगा, वो जगत गुरु परमेश्वर रामपाल जी, वो महापुरुष है, ये स्वयंभू परमात्मा है, परिभू है, सारे जगत के उत्पत्ति करता हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपनी लीला करते हैं। हम नादान आत्माएं अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानकर काल प्रभाव से उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते और आत्म कल्याण का मौका चूक जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो समय उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने निर्धारित किया हुआ है पिछली पीढ़ी का, इस समय परमेश्वर सबको अपनी जानकारी करवाएंगे, सब तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि नादानों, तुम किस भूल में बैठे हो। ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, 184 के कष्टों से दूर होने के लिए मिलता है। ये जन्म और मरण का जो दीर्घ लोग पूरे संसार को लगा हुआ है, इस रोग को कटवाने के लिए मिलता है। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का पूर्व निर्धारित समय है। पूरे विश्व को परमात्मा ने भक्ति देनी है। उसके लिए 8 सितंबर 1951 को परमेश्वर रामपाल जी, जिनका वैदिक नाम कबीर देव, उपमात्मक नाम सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर शतलोक से चलकर गति करके सशरीर शिशु रूप में प्रकट हुए और 8 सितंबर 1951 से अपने आप को छुपाते हुए परमेश्वर लीला कर रहे हैं। वर्तमान में उनकी ये लीला हम चंद आत्माओं को समझ में आ रही है और आने वाले थोड़े समय में, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। तो 2028 के बाद पूरा विश्व इस परमेश्वर को जानेगा, इसको पहचानेगा और ये 8 सितंबर का पवित्र दिन पूरा विश्व मनाएगा। इसके अलावा पूरे संसार में और कोई दिन किसी भी महापुरुष की याद में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि परमेश्वर रामपाल जी के अलावा सब जीव हैं, जीव संज्ञा में है सब। भले कोई देवी देवता बनकर बैठे हैं, भले ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर बैठे हैं,
भले किसी गण की पदवी लेकर बैठे हैं, और यहाँ हम जिनकी जन्माष्टमी मनाते हैं, नवमी मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, जो भी हम वो दिन मनाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो सब जीव श्रेणी में हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो सभी आत्माएं हैं, और अपनी भक्ति के कारण इस पृथ्वी पर आम प्राणियों से कुछ विशेष कार्य करके चले गए थे, जिस कारण से हमने उनको परमात्मा का दर्जा दे दिया, भगवान का दर्जा दे दिया, अवतार का दे दिया, पीर पैगंबर का दर्जा दे दिया, और अपने जैसे जीवों की हम पूजा कर रहे हैं परमात्मा मानकर। तो जब ये ज्ञान परमेश्वर रामपाल जी से प्राप्त करके पूरे विश्व को इस बात का पता चलेगा, उसके बाद भाई और बहनों, जैसे आज वर्तमान में हमारी आंखें खुली हैं, ऐसे ही पूरे विश्व की आंखें खुलेंगी, और पूरा विश्व केवल 8 सितंबर के दिन परमेश्वर रामपाल जी का सतगुरु प्रकट दिवस ही मनाएगा, क्योंकि इनके अलावा सभी जीव हैं, सब जीव हैं, इनके अलावा जितने भी देव महादेव हैं, सब जीव हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि विश्व तो इस गूढ़ रहस्य को आने वाले समय में जानेगा, और हम पिछले कई वर्षों से इस पवित्र दिन को यादगार के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं कि 8 सितंबर के दिन इस कबीर भगवान ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर हम नीचों के आत्म कल्याण के लिए जो संघर्ष किया है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अकल्पनीय है। भाई और बहनों, आज से पहले जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनके रहते सहते किसी ने भी उनकी जन्माष्टमी नहीं मनाई, उनका अवतरण दिवस नहीं मनाया, उनका जो प्रकट दिवस वो माना करते थे कि हमारे भगवान प्रकट हुए हैं, वो प्रकट दिवस नहीं मनाया। क्योंकि काल प्रेरणा से इस गंदे लोक की गंदी रीति है कि जब जब कोई महापुरुष धरती पर आता है तो दुनिया वाले उसे पहचान नहीं पाते हैं, अपने जैसा मानते हैं, और जो फायदा उनसे उठाना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करके, उनके ज्ञान को ग्रहण करके, उनके सत्संग सुन के, वो हम नहीं कर पाते हैं। और उनके जाने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद, मुर्दा की श्रेणी में आने के बाद, फिर हम लोग उनकी मूर्तियां बना बना के, उनके चित्र बना बना के, फिर वो दिन मनाएंगे कि इस दिन वो महापुरुष धरती पर आए थे, ये दिन उनका जन्मदिन है, ये उनकी जयंती है, ये उनकी नवमी है। लेकिन उसके बाद भाई और बहनों, क्या फायदा? हमें क्या मिलना उसके बाद? अरे वो महापुरुष तो चले गए जो जड़ी बूटी लेकर आए थे आप और हमें देने के लिए, लेकिन हम नादान उनको पहचान नहीं पाए। अब उनके चले जाने के बाद पीछे से गुण गाने से क्या फायदा? लेकिन वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी दुनिया की इस भूल को मिटाएंगे, और परमेश्वर रामपाल जी के जाने के बाद तो दुनिया 8 सितंबर को मनाएगी। उनके रहते सहते भी ये पूरी दुनिया इस पवित्र दिन को 2028 के बाद मनाना शुरू करेगी। तो भाई और बहनों, कल वो पवित्र दिन आ रहा है जिस दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, सारी सृष्टि के मालिक, इस भारत देश की पवित्र भूमि पर आए, प्रकट हुए, जैसा कि उनके गुण में लिखा हुआ है कि परमात्मा प्रकट ही होते हैं। परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वे स्वयंभू हैं, परिभू हैं। तो कल आप और हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन का मतलब परमेश्वर हमारे आत्म कल्याण के लिए आए। इस पवित्र भूमि को परमेश्वर ने और अधिक पाक और पवित्र बना दिया अपने चरण कमल रखकर, और उन्होंने हमें अपने समकालीन जन्म दिया ताकि हम उनसे भक्ति लेकर अपना आत्म कल्याण करवा सकें। इसलिए कल का दिन सभी भगत भाई बहनों के लिए
जो जो भाई बहन परमेश्वर रामपाल जी की शरणागत हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन को हमने किस प्रकार से मनाना है, आप भाई बहनों को हर वर्ष वीडियो बना के समझाया जाता है। हमने दुनिया वालों की तरह कोई विशेष सांसारिक खुशियां नहीं मनानी है। हमने कोई गाने वाने नहीं बजाने, डीजे वाजे नहीं बजाने, दुनिया भर का फालतू का डेकोरेशन, फूल वाल हमने ये नहीं लगाने हैं, गुब्बारे वगैरह नहीं लगाने हैं, कोई आडंबर विशेष नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है। 8 सितंबर के दिन हमने सर्वप्रथम गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार परमपिता परमेश्वर स्वयंभू परिभू रामपाल जी भगवान को भोग लगाना है। और भोग की जो प्रक्रिया है, दास निवेदन करेगा सभी भाई बहन या तो 10 बजे से पहले या फिर 11 बजे से पहले पहले जरूर लगाएं। अगर हम 10 बजे शुरू करेंगे तो 1 घंटे में परमेश्वर जी को आसानी से भोग लगेगा, क्योंकि लगभग 45 मिनट के आसपास भोग की आरती है। फिर भोग की आरती के बाद हम पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती भी उतारते हैं 5 दीपक वाली थाली के साथ में, उनकी स्तुति करते हुए। और फिर एक आध को शब्द भी परमेश्वर का हम गाएंगे उनकी महिमा में, उनके चरणों में बैठकर सभी भाई बहन सहपरिवार। और इससे पहले दास निवेदन करेगा कि परमेश्वर जी को भोग लगाने से पहले हम सभी भगत भाई बहन थोड़ा जल्दी उठकर, और जिन जिन भगत भाई बहनों को परमेश्वर ने सुमरण दिया हुआ है, नाम दीक्षा दी हुई है, वो भाई बहन कम से कम 1 घंटा तो परमपिता परमेश्वर जी के उस नाम का सुमरण अवश्य करें, क्योंकि फिर बाद में इतना समय मिले ना मिले, क्योंकि भाई बहन भोग लगाएंगे फिर परमात्मा की महिमा में लग जाएंगे। फिर दिल में वैसे भाई बहन कोई आधा घंटा के लिए, कोई 1 घंटे के लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए किसी भी पॉइंट को लेकर लाइव आएंगे, तो बाद में हमें इतना समय मिले ना मिले। इसलिए यदि हम सुबह सुबह जो मंत्र करने की जो प्रक्रिया है, जो गुरुदेव ने हमें बता रखी है, यदि हम 1 घंटा या 1.5 घंटा सतनाम का या प्रथम नाम का यदि हम परमेश्वर जी का सुमरण कर लेंगे तो फिर हम आगे के समय के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। हमारे मन में विशेष वो चीज़ फिर बार बार नहीं आएगी कि भाई सुमरण करना है, सुमरण करना है, सुमरण करना है। उसके बाद हम चलते फिरते जैसे भी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और 10 या 11 बजे तक परमपिता परमेश्वर जी को सभी भाई बहन भोग लगाएं। और भोग सभी भाई बहन लाइव आकर लगाएं, क्योंकि कई हजारों भगत भाई बहनों के घरों में कल परमेश्वर जी का प्रकट दिवस मनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में थोड़े समय के लिए आप और हमारे से शारीरिक दूरी बनाकर हमें घर पर ही ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति क्रिया करने का समय दिया है। तो वैसे भी परमेश्वर शारीरिक रूप में आप और हमारे बीच में नहीं है, किसी आश्रम में नहीं है, इसलिए हमने इस पवित्र दिन को अपने घर पर ही मनाना है। क्योंकि आश्रम वाले भाई बहन तो वैसे भी गुरुदेव को परमात्मा नहीं मानते, उनको प्रकट हुआ नहीं मानते, उनको कबीर भगवान नहीं मानते हैं, उनको जन्म लिया हुआ एक मानुष मानते हैं, अपने जैसा जीव मानते हैं, और कबीर जी का एक अवतार मानते हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने, भले ही वो हमारे गुरु भाई बहन हैं, लेकिन यदि उनके और हमारे आध्यात्मिक विचार मेल नहीं खाते हैं तो फिर हमने उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। और परमात्मा भी कहते हैं, कबीरा तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। हालांकि हमारा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मन मुटाव नहीं है, लेकिन
ये भक्ति मार्ग है भाई और बहनों, और भक्ति मार्ग में देखा देखी नहीं चलती है, भक्ति मार्ग में भेड़ चाल नहीं चलती है, भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलना होता है। तो हमने भक्तों को देखकर भी नहीं चलना है, उन भक्तों को जो भगत परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हों, क्योंकि हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, गुरु भगवान प्रसन्न करना है। तो गुरु भगवान के वचन में रहकर, उनकी मर्यादाओं में रहकर, उनको प्रसन्न करने के लिए हमने वही भक्ति क्रियाएं करनी है जिन भक्ति क्रियाओं को करने के गुरुदेव ने सत्संगों में निर्देश दिए हैं, और जिन भक्ति क्रियाओं को करने से परमेश्वर अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं। तो सभी भगत भाई बहन भोग लगाते समय लाइव अवश्य आएंगे, और भोग हमने किस प्रकार से लगाना है परमेश्वर को, जैसे आप सभी भाई बहन अपने अपने घरों में भोग लगाएंगे, तो किसी ने परमेश्वर के लिए कोई टेबल का इंतजाम कर रखा होगा, किसी ने कोई आसन लगा रखा होगा, किसी ने कोई सोफा लगा रखा होगा, या किसी ने कोई बेड लगा रखा होगा। और जैसे भी हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारी श्रद्धा है, उस हिसाब से सभी भगत भाई बहनों ने कल 8 सितंबर को परमेश्वर को भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन भी बनाए हैं, अपने घर पर ही तैयार किए हैं। क्योंकि हम बाजार से बनी हुई कोई भी मिठाई ना हम खाते हैं, ना अपने भगवान को भोग लगाते हैं, अपने घर पर बनाते हैं, उसके बाद परमेश्वर को भोग लगाते हैं। तो आपने सारा सब कुछ सामान बनाकर अपने रसोई में रख लिया, बिल्कुल तैयार। उससे पहले आप अपने गुरुदेव भगवान का आसन लगाइएगा, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ये परमेश्वर, आप जी का आसन तैयार है, आप जी विराजमान होने की कृपया करें परमात्मा, हम नीचों को आप जी कृतार्थ करें। तो परमेश्वर तो भाई और बहनों कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाई। तो ये तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। ये वो परम शक्ति है। इस विश्व की लगभग 800 करोड़ जनसंख्या है, और परमेश्वर रामपाल जी वो परम शक्ति है, उन सिद्धियों के स्वामी हैं। ये परमात्मा चाहें तो 8 करोड़ की जनसंख्या के साथ में, एक एक व्यक्ति के साथ में 8 करोड़ रूप बनाकर बैठ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। ये वो परमात्मा है। जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र होता है, सूर्य यदि आप पाकिस्तान में जाकर देखोगे तो वहां के लोगों को भी लगेगा कि सूर्य केवल हमारे ऊपर ही है, हमारे पास में है। ऐसा लगेगा जैसे 1 या 2 किलोमीटर दूर है हमसे। हिंदुस्तान में देखोगे तो वही सूर्य हिंदुस्तान वालों को लगेगा कि बिल्कुल हमारे पास में है, और वो एक ही सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है, और ऐसा लगता है जैसे वो सूर्य सबके समीप है। इसी प्रकार ये परमात्मा परमेश्वर रामपाल जी, ये अपनी सभी आत्माओं के साथ में रहते हैं, और इनकी शक्ति तो सृष्टि के कण कण में है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह है, सबको दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद उनका जो प्रकाश है वो सर्वत्र है। वो गर्मी पाकिस्तान को भी दे रहा है, गर्मी हिंदुस्तान को भी दे रहा है, गर्मी अमेरिका को भी दे रहा है। तो ये परमेश्वर हैं भाई और बहनों, इनकी गति का कोई वार न पार नहीं है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। वर्तमान में परमेश्वर ने हमें -1,00,000% भी ज्ञान नहीं दिया। -1,00,000% भी। ये वो परमात्मा है, इसकी वो महिमा है। केवल हमें इतना ही ज्ञान दिया है कि बस हम अपना आत्म कल्याण करवा सकें। इनकी गति को कोई नहीं जान सकता, सतलोक जाने के बाद भी कोई नहीं जान सकता, अगम लोक अलख लोक जाने के बाद भी इनके सामर्थ्य से पूर्णतया कोई परिचित नहीं हो सकता। सृष्टि में हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। अगर कोई इनके सामर्थ्य से परिचित हो गया पूर्णतया, तो वो भी फिर इनके बराबर ही हो जाएगा, और इनके बराबर कोई हो नहीं सकता भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर पूरी सृष्टि के एक ही हैं। बाकी लीला परमेश्वर जो चाहें सो कर सकते हैं। तो सभी भाई बहन परमेश्वर जी के लिए जो भोग प्रसाद हम बनाएंगे उसको अपना रसोई में ढक के रख दीजिएगा। उधर परमेश्वर जी का आसन लगा दीजिएगा,
और जो 5 दीपक वाली थाल है आप उसको तैयार कीजिएगा, उसको प्रज्वलित कीजिए। और आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं, नाम उपदेशी हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी, आप सबसे पहले 5 दीपक वाली थाली के साथ में मंगलाचरण के साथ में परमपिता परमेश्वर जी की आरती उतारिए। 2 या 3 मिनट में मंगलाचरण पूरा हो जाएगा। मंगलाचरण के बाद में समर्थ साहिब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, ये 9 वाणियाँ बोलते हुए भी हमने परमेश्वर जी की आरती उतारनी है। उसके बाद में हमने 2 वाणियाँ बोलते हुए कि कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो बांदी जाम गुलाम। इन 2 वाणियों के साथ हमने परमेश्वर को अष्टांग दंडवत करना है। उसके बाद उस पूजा की थाली को आप जी अपनी रसोई में या कहीं भी आप उसको रख दीजिएगा, दरबार से बाहर जहाँ परमेश्वर को भोग लगेगा वहाँ से बाहर थाली को रख दीजिएगा। और फिर रसोई घर से परमेश्वर जी का जो भोग प्रसाद है उसको आया है बंजारा केशव आया है, इस वाणी के साथ में आप जी रसोई से परमेश्वर जी को समर्पित कीजिएगा जहाँ आपने आसन लगा रखा है। और लाइव वीडियो, यदि आपके परिवार में 1 से अधिक मेंबर हैं, नाम उपदेशी हैं, तो परिवार का कोई भी एक सदस्य लाइव उसको जो है वो चलाता रहेगा। और इस प्रकार से हमने परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद भाइयों और बहनों, क्योंकि परमात्मा का विधान है कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम वर्ष में 1 बार पाठ प्रकाश का संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में हम सभी भगत भाई बहन इस विधान को फॉलो करते हुए और परमेश्वर जी को भोग लगने के बाद सभी भगत भाई बहन परमात्मा जी के चरणों में बैठकर घुटने टेक कर और पाठ प्रकाश का संकल्प करेंगे। परिवार में 2 सदस्य हैं तो वो दोनों अपना अलग अलग संकल्प करेंगे। यानी एक परिवार में यदि 5 उपदेशी हैं तो एक पाठ संकल्प से बात नहीं बनेगी, 5 आत्माओं ने अपना अपना पाठ संकल्प करना है। कैसे करना है? जमीन पर जैसे हम दंडवत करने के लिए घुटने टेकते हैं, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर और ये सोचकर कि सामने कोई फोटो नहीं है, सामने कोई प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा तो केवल एक यादगार है, सामने साक्षात सूक्ष्म रूप में हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। और परमात्मा से हमने अर्ज करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के मालिक पूज्य गुरुदेव भगवान, आपका दास या दासी आप जी के चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प लेती है। हे परमेश्वर, मुझे तुच्छ के इस पाठ प्रकाश के संकल्प को स्वीकार कीजिएगा। हे गुरुदेव भगवान, जब आप अपनी लीला समाप्त करके आश्रम में आ जाएंगे या जहाँ भी आएंगे, उस समय परमेश्वर पाठ प्रकाश की जो भी राशि आप जी कहेंगे वो आपके कर कमल में समर्पित कर दी जाएगी। हे परमेश्वर, आप सदा हमारे साथ रहिएगा। हे परमात्मा, इस दास या दासी को भगत बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से सभी ने पाठ प्रकाश का संकल्प करना है। और उसके बाद में जैसे भी आप परमात्मा की महिमा करना चाहिए, उस लाइव को काटकर, क्योंकि एक लाइव तो केवल हमारा भोग तक ही समर्पित रहेगा, केवल भोग तक। जैसे ही भोग लग गया, भोग के बाद परमात्मा की हमने आरती उतार दी, तो वो लाइव हम समाप्त कर देंगे। फिर जब हम पाठ प्रकाश का संकल्प करेंगे, उस समय भी सभी भगत भाई बहन लाइव आएंगे। यानी परिवार का एक सदस्य लाइव चलाएगा, बाकी भाई बहन पाठ प्रकाश का संकल्प करेंगे। तो मुश्किल से 3-4 मिनट की ये प्रोसीजर है। उसके बाद उस लाइव को समाप्त कर दें और जो भाई लाइव बना रहा था फिर वो भी अपना अलग से परमात्मा को पाठ का संकल्प कर लेगा। उसके बाद में फिर तीसरी बार लाइव आएंगे। तीसरी बार में सभी भगत भाई बहन जो है बैठकर, और विशेषकर सत्सेवक भाई बहनों के घरों में तो सतगुरु महिमा की पुस्तक पहुंची गई है। तो परमात्मा के 1 या 2 शब्द जो भी आपको अच्छे लगें, प्यारे लगें, जिनको आसानी से आप जी
परमेश्वर जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो 1 या 2 शब्द भाई बहन बैठकर अवश्य सतगुरु की महिमा में गाएं। और यदि आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो अनुपदेशी हैं, जिन्होंने ना नाम दीक्षा ली है, ना कोई संकल्प लिया है, यदि वो परमेश्वर जी की भोग आरती में प्रकट दिवस में शामिल होना चाहते हैं, वो भी यदि परमात्मा की आरती उतारना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, उनसे आप एक प्रार्थना ज़रूर करें कि भाई अगर नहाए नहीं तो कम से कम हाथ मुंह तो ज़रूर धो लो, कपड़े वगैरह ज़रूर चेंज कर लो, और आभूषण नहीं होना चाहिए भाई और बहनों। किसी भी प्रकार का कोई भी गहना, कोई भी आभूषण, ना सोने का, ना चांदी का, ना प्लास्टिक का, ना नकली, कुछ नहीं। अगर वे आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ये कंडीशन रहेगी, अन्यथा भाई और बहनों एक बहुत ही गलत संदेश आ जाएगा, बहुत ही गलत संदेश जाएगा। तो उनसे गहने वगैरह ज़रूर उतरवा दें कि भाई आप बाद में चाहे अपने पहन लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आरती में यदि आपको शामिल होना है तो आपने गहने अपने उतारने पड़ेंगे सारे। जरा सा शरीर पर छोटा सा भी कोई सोने चांदी का नहीं होना चाहिए कहीं भी। और उसके बाद आप उनको भोग प्रसाद दे दीजिएगा, भंडारा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटी सी प्रोसीजर है जो सभी भगत भाई बहनों ने फॉलो करनी है। और जिन जिन भगत भाई बहनों के घर पर सतगुरु प्रकट दिवस मनाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, परिवार वाले ज़्यादा ही विरोध करते हैं, तो ऐसे भगत भाई बहन अपने आसपास के किसी अन्य भगत भाई बहन के यहाँ पर, जिनके विचार मेल खाते हैं, जिनके संपर्क हैं, और जिनके वहाँ जाने से उनको भी कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे सत्सेवक भगत भाई बहनों के घरों पर वो पहले से बातचीत करके जा सकते हैं, वहाँ साथ मिलकर परमेश्वर को भोग लगा सकते हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं। और फिर कल का सारा दिन हमने इसी प्रकार से, यानी परमेश्वर की महिमा में ही हमने व्यतीत करना है। भोग लगने के बाद फिर हम परमेश्वर के कोई शब्द वगैरह गा लें, या फिर उसके बाद जो भी अपना कार्य वगैरह है वो हम कर सकते हैं। हमारा काम 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भगत भाई बहन लाइव आ सकते हैं दिन में, परमात्मा के किसी भी सत्संग को लेकर, अन्य किसी पॉइंट को लेकर भाई बहनों को समझाने के लिए लाइव आ सकते हैं। तो कल की भाई और बहनों हमारी एक छोटी सी प्रोसीजर रहेगी परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करने की। और दूसरी बात, यदि अभी तक आप जी पूर्णतया मर्यादाओं में नहीं आ पा रहे हैं, छोटी मोटी मर्यादाओं में त्रुटि हो रही है, आप तो चाहते हैं रहना लेकिन कोई मजबूरी या कोई दबाव, कोई प्रेशर, तो हृदय से भाई और बहनों हमने परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करनी है कशक के साथ में। देखो ये आत्मा का साथी है, अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे तो इनसे छुपा नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो परमेश्वर से हृदय से प्रार्थना करें, रो रो के प्रार्थना करें, तड़प के साथ प्रार्थना करें। और आत्मा यदि हृदय से पुकारेगी तो परमेश्वर उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। फिर परमेश्वर एक अच्छा माहौल, भक्तिमय माहौल आपके घर में भी बनाएगा परमात्मा, क्योंकि समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, इनके हाथ में है, इनसे बढ़कर फिर और कोई नहीं है। और हमने इसी परमपिता परमेश्वर, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी का चिंतन, मनन, ध्यान सब कुछ इन्हीं का, क्योंकि इनके अलावा भाई और बहनों फिर कुछ है ही नहीं। और हमें ये मनुष्य जन्म भी इन्हीं की प्राप्ति के लिए मिला है। इन्हीं की प्राप्ति का मतलब, इन्होंने हमें जो सतभक्ति दी है, जो मर्यादा दी है, उसको भली भांति निभाकर और आजीवन इनकी भक्ति करके, इनको प्रसन्न करके हमने इनके निज लोक सतलोक को प्राप्त करना है। तो जब हम सतलोक चले जाएंगे तब ये कहा जाएगा कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया। अन्यथा परमात्मा तो हमें पता ही है कि पूज्य गुरुदेव भगवान, इनके अलावा कोई और है ही नहीं, तो वो तो हमें प्राप्त हो ही चुके हैं। तो भगवान प्राप्त हो गए तो क्या भक्ति छोड़ दें कि लो जी भगवान तो प्राप्त हो गए? तो ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं मानी जाती। जब हम इनकी भक्ति सफल करके सतलोक चले जाएंगे, उसको कहते हैं परमात्मा प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और संध्या आरती में हम सभी भगत भाई बहन पढ़ते हैं भाई और बहनों, क्योंकि संध्या आरती जब हम करते हैं तो अपने गुरुदेव भगवान को सामने विराजमान करके करते हैं,
हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव भगवान में रहता है, उनके चरणों में रहता है, उनकी स्तुति में, उनकी महिमा में रहता है। और संध्या आरती में हम क्या कहते हैं? तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारण की परतीत सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। हम अपने गुरुदेव भगवान को क्या कह रहे हैं कि तुमरा ही ज्ञाना, ये परमेश्वर तुम्हारा ही ज्ञान जो हमारी आत्मा का कल्याण करेगा, यानी आपके द्वारा दी गई भक्ति करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ज्ञान यानी भक्ति। और तुमरा ही ध्याना, और परमेश्वर हम केवल आपका ही ध्यान रखेंगे, केवल आपका ही चिंतन मनन करेंगे। हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन मनन में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे शौपन में, हमारी बातों में, हमारी चर्चाओं में ये परमेश्वर आप ही रहोगे। आपके अलावा दूसरा ना कोई परमात्मा है और ना हमें कोई स्वीकार्य है। तो तुमरा ही ज्ञाना और तुमरा ही ध्याना, और तुमरे तारण की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। और ये परमेश्वर हमें आप ही से उम्मीद है, प्रतीत यानी उम्मीद, हमें केवल आप ही से उम्मीद है कि आप ही हमारी आत्मा का कल्याण करेंगे, हमें तारेंगे, हमें सतलोक भेजेंगे, सतगुरु तारेंगे। अब बताओ भाई और बहनों, फिर बच कौन गया? जब हमने भक्ति सतगुरु की करनी, ध्यान सतगुरु का करना और पार होने की उम्मीद हमने सतगुरु से लगानी है, तो इनके अलावा फिर और है कौन परमात्मा? और वैसे भी परमात्मा कहते हैं भाई, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु ही हैं। तो हमारे सतगुरु कौन? परमेश्वर रामपाल जी। और परमेश्वर ने तो अपना अनमोल शब्द हम भगत भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए बनाया हुआ है, जिसमें परमेश्वर ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है, सब कुछ क्लियर कर रखा है समझदार आत्मा के लिए। और क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान यहाँ कोई भक्ति देने वाला नहीं है, कोई सुख देने वाला नहीं है। दाता यानी देने वाला। जैसे हम कहते हैं हरि, तो हरि नाम सुनते ही इस तत्व ज्ञान के अभाव में पहले हमारी जो सोच थी वो श्री विष्णु जी के ऊपर जाकर टिक जाती थी कि हरि मतलब श्री विष्णु जी। लेकिन अब पता चला कि हरि वास्तव में कौन है? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, वो उस विष्णु के भी हरि हैं। हरि यानी हरने वाला, कष्टों को हरने वाला हरि, संकटों को हरने वाला हरि, हमारे दुखों को हरने वाला हरि, रोगों को हरने वाला हरि। तो संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर, आगे शरण तेरी। तो असल में हरि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। ये जितने भी उपमात्मक नाम हैं, इस निरंजन ने, इस काल ने जानबूझकर अपने अवतारों के, अपने पुत्रों के, उनकी महिमा के नाम, उनकी उपमात्मक पदियों के नाम रख दिए। जैसे विष्णु जी का सहस्त्रनामा यानी 1000 नाम श्री विष्णु जी के, वो सारे नाम इस काल ने कॉपी कर रखे हैं, इसने चुरा रखे हैं। और हम जीवों को भ्रमित करने के लिए जब वो रियल हरि धरती पर आएगा तो उसको कोई हरि ना मान ले, उसको कोई महादेव ना मान ले। महादेव यानी समस्त देवों का देव, सारी सृष्टि के देवों का देव, महादेव सबसे बड़ा देव। देव यानी भगवान। तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। इस काल ने अपने पुत्र शिव जी का नाम रख दिया महादेव। इसने अपने पोते का नाम रख दिया गणेश।
शंकर जी का बेटा, काल का पोता गणेश। अब गुरुदेव ने क्या बताया कि भाई असल में जो गणेश है ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। अब गणेश काल ने नाम रख दिया अपने पोते का, तो परमेश्वर ने फिर अपने आप को कहना पड़ा आदि गणेश। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। तो आदि गणेश नाम इसलिए रखा कि सबसे पहले वाला गणेश, तुम्हारे इस गणेश से भी पहले वाला गणेश। तो ये जितने भी नाम है भाई और बहनों, इन देवी देवताओं के, इनकी महिमा के, इन अवतारों के, ये सारे नाम इस निरंजन ने, काल ने कॉपी कर लिए। इसलिए ताकि जब वो कबीर भगवान धरती पर आएगा और जब वेदों से अपनी महिमा बताएगा, सुनाएगा, तो लोगों को जल्दी से विश्वास ना हो कि नहीं नहीं जी महादेव तो शंकर जी हैं, अजी नहीं नहीं गणेश तो गणेश जी हैं। इसने हमें भ्रमित करने के लिए। तो यहां पर जो दाता है ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए है, कबीर भगवान के लिए, हरि हमारे भगवान के लिए है। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे लोभ के घाली ना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। यानी गुरु के समान कोई दाता है ही नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता यानी कबीर, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, इनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। कहें कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कोटि जाता। कहें कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुँचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। तो गुरु के अलावा भाई और बहनों कोई दाता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये दुनिया तो वैसे ही काल के द्वारा भेजे गए दाताओं के चक्कर में फंसी पड़ी है। अपना अनमोल समय और सांसें, अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर रही है। और चंद आत्माएं जिनको परमेश्वर रामपाल जी ने सद्बुद्धि दी, अपनी शरण में लिया, नाम उपदेश दिया, उन आत्माओं पर भी वो विशेष रजा वर्तमान में नहीं है जो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों पर परमात्मा ने बख्शी हुई है।
गुरु की परमात्मा के रूप में पहचान करना, गुरु को परमात्मा मान लेना, ये भाई और बहनों संसार का सबसे कठिन काम है, सृष्टि का सबसे कठिन काम है। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि कबीर को भगवान मानना, कौन कबीर? काशी वाला कबीर, धानक कबीर, उस कबीर को परमात्मा मानना। गुरुदेव भगवान बोले इतना कलेजा चाहिए, इतना कलेजा। और भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को कबीर मानना हृदय से, आत्मा से, इतना कलेजा चाहिए भाई और बहनों, इतना। ये आम जीवों के बस की बात नहीं है, आम आत्माओं के बस की बात नहीं है। भले सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, शतनाम ले लिया, भले 25 साल से भक्ति कर रहा है, ये उन आत्माओं के भी बस की बात नहीं है कि अपने गुरु को कबीर भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना। उसके लिए तो हाथी के जितना कलेजा चाहिए, हाथी के जितना। कबीर को तो सबने भगवान मान लिया, जितने भी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए सबने भगवान मान लिया, कबीर भगवान, कबीर भगवान। तो कागज के कबीर को तो भगवान मानने के लिए इतना सा कलेजा चाहिए, और सतगुरु रामपाल जी ही हैं वो कबीर जो 650 साल पहले आए थे। उसके लिए भाई और बहनों इतना कलेजा चाहिए, इतना। अब ये कलेजा कोई मार्केट में थोड़ी मिलता है जो लाके तुम इसको सेट कर लोगी। ये कलेजा, इतना कलेजा तैयार करने के लिए भाई और बहनों युगों युगों के संस्कार चाहिए, मजबूत भक्ति संस्कार। इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। जो युगों युगों से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं वही आत्मा इतना कलेजा रख सकती हैं। तो क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान एक छोटे से सत्संग में कि हमारे पाप कर्म कैसे कटेंगे, और परमेश्वर ने वो प्रोसीजर साध संगतियों से शुरू करवाई है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये क्या बता रहे हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, संत यानी अच्छी आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो जिसके सिर पर, तो क्या करें गुरुदेव भगवान कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से हमारे पाप कर्म कटते हैं, पाप कर्म। और गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद वितरित किया जाता है, हलवा प्रसाद भंडारा। अब भाई और बहनों, सतगुरु हमारे आध्यात्मिक टीचर हैं। यानी सतगुरु क्यों आते हैं? ज्ञान देने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो सतगुरुदेव हमारे आध्यात्मिक टीचर हैं। और जो आश्रम होते हैं, आश्रम भाई और बहनों एक ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर। और सतगुरु उस आश्रम में बैठकर हमें भक्ति क्रिया समझाते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है तुमने। तो सतगुरु ने हमें ट्रेनिंग दी कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। अब सतगुरु ने स्वयं तो कहा नहीं कि मैं भगवान हूं, और ना वो कहेंगे कि मैं भगवान हूं। अगर सीधा सीधा कहना था तो फिर ये तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो 90% आत्माओं ने जो आश्रमों में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने सतगुरु की उस प्रक्रिया को कॉपी कर लिया, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जो करना चाहिए था। तो सतगुरु ने अपने आप को छुपाकर और गूगल से उठाई गई एक फोटो, जिसको दुनिया कहती है संत कबीर दास, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, उस फोटो को उठाकर गुरुदेव ने सामने रख दिया और कहा कि बच्चों ये कबीर भगवान है।
और गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार हमने कबीर भगवान को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगने से फिर यह प्रसाद बन जाता है, इससे हमारे पाप कर्म नाश होते हैं। और जब जब समागम होता था और गुरुदेव भगवान हमें ट्रेनिंग दिया करते थे, तो 90% आत्माओं ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके और सतगुरु की बातों को ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया और मान लिया कि ये कागज की फोटो ही कबीर है, ये कागज का टुकड़ा ही कबीर है, ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही कबीर है। और उसी को कबीर मानकर सतगुरु से ट्रेनिंग लेकर और वैसी ही प्रक्रिया कर रहे हैं जैसा गुरुदेव किया करते थे। यानी जब जब कोई समागम होता था तब गुरुदेव भगवान भोग लगाया करते थे, बड़ी भोग की आरती के साथ। तो आश्रम वाले भाई बहनों ने भी प्रतिदिन भोग ना लगाकर और जब जब आश्रमों में कोई समागम होता है केवल उसी दिन भोग लगाते हैं। और बाकी दिन क्या खा रहे हो फिर? अरे चलो, उस दिन तुम्हारा प्रसाद बन गया, तुमने भगवान को भोग लगा दिया, और बाकी दिन अपने घरों पर किसको भोग लगा रहे हो? अब कहेंगे भी गुरुजी ने कह रखा है अन्नदेव की आरती दे रखी है। अगर अन्नदेव की आरती ही भगवान को भोग लगाने की संपूर्ण विधि है तो भगवान फिर 42 मिनट की आरती के साथ में क्यों लगा रहा है? फिर सतगुरु हमें 42 मिनट की आरती के साथ में भोग लगाने की ट्रेनिंग क्यों दे रहे थे? अगर उस 3 मिनट की आरती से हमारा काम निकल जाता तो ये समझ नहीं पाए भाई और बहनों, और इन्होंने उस चीज को कॉपी कर लिया, जबकि हमने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना था। और मात्र उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को भगवान मानकर भोग लगाने से कोई पाप कर्म नाश नहीं होते, कोई पाप कर्म नाश नहीं होते। आश्रम में हमें थोड़ी बहुत राहत इसलिए मिल जाती थी क्योंकि भोग लगाते वक्त स्वयं सारी सृष्टि के मालिक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भी वहां उपस्थित होते थे, वहां प्रकट होते थे, वहां उपस्थित होते थे परमात्मा। तो हालांकि हम तुच्छ बुद्धि जीवों का तो ध्यान उस कागज की फोटो पर ही रहता था कि ये है कबीर, हम तो इनको भोग लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रकट रहने मात्र से और वो जो अन्न था वो प्रसाद में तब्दील हो जाया करता था, यानी वो पाप नाशक बन जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं भाई? वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है? केवल समागम में भोग की आरती के साथ भोग लगता है, और भोग लगाया किसको जाता है? नकली कबीर को। उसी दाढ़ी मूछ वाली गूगल से उठाई गई फोटो को, ना जाने उस फोटो को किसी शराबी ने बनाया था, किसी मांसाहारी ने बनाया था, और उस कागज के टुकड़े को कबीर मानकर और इन आश्रमों में जब जब समागम होता है केवल उसी दिन भोग लगाया जाता है। अब भैया गुरुदेव भगवान ओरिजिनल कबीर, जिंदा कबीर वर्तमान में उन आश्रमों में नहीं है, हिसार जेल में बैठे हुए हैं। अब चाहे तुम लाख भोग लगा लो उस विधि से जो ट्रेनिंग सतगुरु रामपाल जी देकर गए हैं, उस विधि से अब तुम चाहे लाख भोग लगा लो उस कागज के कबीर को, 45 क्या चाहे 45 घंटे की आरती के साथ लगा लो, तुम्हारे अनाज का एक दाना भी पापनाशक नहीं हो सकता, दाना भी। और नहीं हो रहा, इसीलिए सबको दुर्बुद्धि प्राप्त है, इसीलिए किसी की बुद्धि में बात आई नहीं रही। इसीलिए तो ये स्टेडियम वगैरह बनवा दिए, संगत विचार ही नहीं कर पाई क्योंकि पापनाश नहीं हो रहे, बुद्धि ऑन नहीं हो रही। संगत को गुंडों की सीबीआई जांच में बैठा दिया जाता है क्योंकि संगत के पापनाश नहीं हुए। और भी जितने कुकर्म हैं, ज्ञान विरुद्ध भक्ति कर्म है, आप लोगों को बताते ही रहते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उससे तो हमारे पापनाश होते हैं, हमारी उससे जो है बुद्धि खुलती है, हमें सद्बुद्धि आती है। फिर इन आश्रम वालों को क्यों नहीं आ रही? तो ना तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान इन आश्रमों में मौजूद हैं, और ऊपर से उस कागज के कबीर को, नकली कबीर को
भगवान समझकर भोग लगाया जा रहा है। और फिर वैसे ये लोग मर्यादाओं में नहीं है, गुरु के वचन में नहीं है, और अपने गुरु को ये परमात्मा मानते नहीं है। तो भाई और बहनों, इनको ये चाहे 8 सितंबर के दिन या जून के महीने में, चाहे किसी भी आश्रम में और कैसा भी भोग लगा लें, इनका वो धर्म यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पर इनके धार्मिक भंडारे सफल हो ही नहीं सकते। और सब लोग वो पाप का अन्न ही खा खा कर अपने आप को धन्य मानकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये प्रोसीजर परमेश्वर ने शास्त्र अनुकूल सत भक्ति वाली साध संगतियों में शुरू करवाई है। यहां लग रहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जी को भोग, सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा जो भोग लगाया जाता है, परमेश्वर कबीर जी को पहचान कर, अपने गुरु को ही कबीर भगवान मानकर हम सत्सेवक भाई बहनों का जो अन्न है वो पापनाशक हो रहा है। हमारे पाप कर्म कट रहे हैं तेजी से, इसलिए हमें सद्बुद्धि आ रही है, सोचने समझने की परमेश्वर ने तर्क शक्ति दे रखी है। हम चिंतन मनन करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर जी की विधि अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं और कोई मर्यादा नहीं तोड़ते, गुरु को नाराज करने का मौका नहीं देते। इसलिए भाई और बहनों, जहां परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि पूर्ण परमेश्वर को भोग लगने के बाद यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने से साधक के पाप नाश होते हैं, तो ये पाप नाश वर्तमान में भाई और बहनों आप और हमारे हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये क्या बता रहे हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो जिसके और भाई और बहनों, इस विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान जिस समय सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे, परमेश्वर सत्संग किया करते थे, तो परमेश्वर बहुत समझाया करते थे। लेकिन भाई संत हमेशा संकेतों की भाषा में समझाते हैं, और संकेतों की भाषा समझना सभी शिष्यों की बस की बात नहीं होती है। उस समय तक हम भी नहीं समझ पा रहे थे। 2014 बरवाला कांड के बाद में भगवान ने हमारी बुद्धि ओन की और हमें सामने खड़े भगवान दिखाई देने लगे, परमात्मा दिखाई देने लगे। और क्या कहा करते थे परमात्मा सत्संगों में? गुरुदेव कहते थे कि बच्चों, वो परमात्मा अब मिला है आपको सतलोक आश्रम बरवाला में, वो परमात्मा अब मिला है आपको सतलोक आश्रम बरवाला में। कौन? कबीर परमात्मा। भाई कबीर परमात्मा तो नकली कबीर पंथियों के आश्रम में भी है। अरे वो कागज की फोटो दाढ़ी मूंछ वाली गूगल से उठाई हुई, जिस समय सतगुरु रामपाल जी ने अपना यह पंथ शुरू नहीं किया था, उस समय से सैकड़ों वर्ष पहले जितने भी नकली कबीर पंथ हैं, उन सभी कबीर पंथियों के पास में वो कबीर जी की फोटो है। भाई बरवाड़ा आश्रम में कौन सा कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाला बैठा था जो गुरुदेव ये कह रहे कि बच्चों अब मिलाया आपको वो परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में? तो इसका मतलब वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर नहीं है, अन्यथा वो फोटो तो करोड़ों लोगों के घरों में है, सैकड़ों कबीर पंथियों के आश्रम में दीवारों से लटक रही है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अब मिला है आपको वो परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कौन है फिर वो परमात्मा? अब ये नहीं कहेंगे कि बच्चों मैं हूं वो परमात्मा। तो संत संकेत ही किया करते हैं भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से जो आता है, जो ये सोचकर आता है कि चल देख लेते हैं वहां भी, उसको यहाँ राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह पे थक ले
और जब उसकी कति आशा टूट ली कि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यह तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहां हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे। अब सुनो, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला है आपने इस सतलोक आश्रम वाला, जिला हिसार, हरियाणा में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वो परमात्मा इब मिला है आपने सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में। तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं, परमेश्वर रामपाल जी। तो ये हैं वो परमात्मा, वो कागज की फोटो दाढ़ी मूंछ वाली वो परमात्मा नहीं है। और गुरुदेव ने एक सत्संग में इसी बात को क्लियर किया है कि बच्चों, हकीकत में जीना सीखो, यथार्थ में जीना सीखो, आंख खोल कर समझना सीखो। और परमेश्वर ने आम का उदाहरण देकर आम का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने इस छोटे से सत्संग में यह क्लियर कर दिया कि परमात्मा कौन है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम, आ का आम, आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है। तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जाए, आम खाऊंगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे बच्चे को स्कूल में जानकारी दी जाती है, छोटे बच्चे को, कि आ से आम, आ से आम, आ अक्षर की जानकारी और आम की जानकारी, और साथ में फिर उस बच्चे को आम के गुणों से परिचित करवाया जाता है कि आम कितना मीठा होता है, आम फलों का राजा होता है। उस बच्चे को वो गुण बताए जाते हैं। अब वो नादान बच्चा क्या करता है, उस पुस्तक को खोल के, उस कायदे को खोल के जिसमें आम का चित्र है सुंदर, उसको खोल के बैठ जाए और कहे कि आम खाऊंगा। और मेरे जैसे तो कई छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ा करते थे तो उस कायदे को खोल के आम की फोटो के बटका भी भर लिया करते थे यूं कि आम खाऊंगा, आम खाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आम ऐसे नहीं मिलेगा। फोटो वाले आम को खाने से पेट नहीं भरेगा, फोटो वाले भगवान को पूजने से पेट नहीं भरेगा, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। एक बार फिर से पूरा शुरू से सुनिए, फिर आगे समझाएंगे गुरुदेव। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम, आ का आम, आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। जैसे हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा रूपी स्कूल में शास्त्रों को खोल खोल के, वेदों को खोल खोल के हमें बताया कि कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, और एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो सामने रख दी कि ये है कबीर भगवान, ऐसा है कबीर भगवान। और यदि अब हम उस नादान बच्चे की तरह उसी कबीर की फोटो को ही भगवान मानकर पूजने लग जाएं, तो बताओ भाई और बहनों, फिर उस बच्चे में और हम भक्तों में फिर क्या अंतर हो गया? अरे गुरु ने तो फोटो दिखाकर, वेदों में कबीर का नाम दिखाकर हमें कबीर परमात्मा की जानकारी दी है। वो वेदों में लिखा हुआ वो कबीर है, वो अक्षर कबीर नहीं है। उस फोटो के अंदर जो दाढ़ी मूंछ वाली तस्वीर है वो कबीर नहीं है। उस कायदे में जो आम का चित्र है वो असल में आम नहीं है, वो तो आम का प्रतिबिंब है, उसकी एक परछाई है। हमें समझाने के लिए
आम के गुणों से परिचित करवाने के लिए। और नादान बच्चा उस पुस्तक को खोल के उसके बटके भरने लग जाए कि आम खाऊंगा आम खाऊंगा, तो भैया बोलते रहो पूरी जिंदगी, उस फोटो में से वो आम निकल के बाहर नहीं आने वाला। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जावे, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो कहा बेटा इसमें आम को ना। अब कोई जानकार है वो कहे बेटा इसमें आम को न्या, इस फोटो में आम को न्या, ये पुस्तक वाली फोटो में आम नहीं है। और फिर भी कहना नहीं, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है आ से आम ये वाला आम है। इसी प्रकार हम अपने भगत भाई बहनों को जानकारी दे रहे हैं कि ये फोटो वाला कबीर आम नहीं है, ये भगवान नहीं है। और संगत वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने बताया है ना, ये दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है, ये दाढ़ी मूछ वाला ही भगवान है। तो भाई और बहनों, उनकी बुद्धि तो उस नादान बच्चे की तरह है जो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब वो बच्चा, जिस बच्चे को गुरु ने आम के गुण बताए, आम की फोटो दिखाई, और जो बच्चा उस कायदे को खोल के बैठ गया कि आम खाऊंगा, और कोई उसको समझाता कि बेटा ये आम नहीं है, आम प्राप्ति की विधि कुछ और है, ये तो समझाने के लिए तेरे को बताया गया। और वो कहे नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने यही बताया है। अच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जाता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जावे, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो कहा बेटा इसमें आम को ना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नि ये आम है। मेरे गुरुजी बताया करते हो आपका आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को, भले पुरुष, ये किसने बता दिया? हमारे गुरुजी बताया करते आका आम ना, यो ही है। हमारे गुरुजी बताया करते आका आम, तो वो कह रहा कि नादान ये तो मूर्ति है तेरे को समझाने के लिए। तो अब हम कह रहे हैं सत्सेवक सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को, जो कह रहे हैं कि ये दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है, दाढ़ी मूछ वाला ही भगवान है, हम कह रहे हैं कि नादान ये तो गुरुजी ने मूर्ति दिखाई। अरे ये तो गुरुजी ने खाली फोटो दिखाई है, ये भगवान नहीं है। नो नो नो, गुरुजी बताया करते। फिर से सुनो भाई और बहनों, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जावे, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो कहा बेटा इसमें आम को ना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नि ये आम है। मेरे गुरुजी बताया करते हो आपका आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को, भले पुरुष, ये किसने बता दिया? आम तो मंडी में मिला है और जेब में 20 रुपये हो और जब मिला, इस कैदे में आम नहीं है। इसी प्रकार पत्थर में परमात्मा, उस मंदिर में भगवान नहीं है, वहां उसका चित्र है। उसने 100 में देख सकते हो और लाख में देख सकते हो, आदर भी कर सकते हो, पर आत्म कल्याण को ना। जिस प्रकार आम खाने के लिए जेब में पैसे हो और मंडी में जाकर आम नाम से पुकारे, आपको पैसे के बदले में वो आम मिले। इसी प्रकार संतों के पास जाओ, अपने नाम ने दे और नाम की तुम कमाई करो, और उस धन के बदले में वो परमात्मा के जो गुण तुम गाया करते थे, सुना करते थे, वो आपको आभास हुआ, और फिर वो परमात्मा के गुण आपके सामने खड़े हो जाए, आपने सुख मिले। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से समझाने में गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दे देकर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन संगत ने भी ना समझी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे गुरुदेव ने तो केवल हमें दिखाया वो चित्र, वो फोटो, कि भाई ये कबीर है, कबीर है। अगर गुरुजी उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ये ना कहे कि ये कबीर नहीं है, तो हमारे मन में 100 शंका। हम कहेंगे गुरुजी, कबीर जी कैसा है, कबीर जी कैसा था। अब गुरुजी कितनों को बताए कि कबीर कैसा था, कबीर कैसा है। और गुरुजी कहते कि बेटा कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे,
उस समय ना कोई मोबाइल था, ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो। बेटा उस समय तो हाथ से चित्र बनाए जाते थे। अब तुम्हें कैसे बताऊं कबीर जी कैसे थे। अच्छी बात करते हो गुरुजी। कबीर जी 600 साल पहले आए, आप कहते हो उसकी फोटो नहीं है। और देखो ये रामचंद्र जी लाखों साल पहले आए थे, देखो कितनी फोटो हैं उनकी। कृष्ण जी 5000 साल पहले आए, देखो कितनी फोटो हैं उनकी। और कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, उनकी फोटो नहीं है। तो हम गुरु का सिर खा जाते, हमारे मन में सौ शंका पैदा हो जाती, इसका मतलब कोई कबीर नहीं है। इसलिए गुरु ने हम ना समझ जीवों के सामने वो चित्र रख दिया कि बार बार मेरा सिर ना खाएं, और हमने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया नहीं, सत्संगों के सार को समझा नहीं, गुरु के संकेतों को पहचाना नहीं, और उस नादान बालक की तरह हम वो कायदा खोल के बैठ गए, उस फोटो को पकड़ के बैठ गए दाढ़ी मूछ वाली को, कि नाना हमारे गुरु जी बताया करते यो ही आम है। अब गुरु जी कहते हैं आम तो भाई मंडी में मिलेगा, जेब में डाल 20 रुपए, पहले कर मजदूरी, भक्ति कर, साधना कर, फिर तुझे परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर तुझे परमात्मा मिलेगा। तो भाई और बहनों, वो परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को मिला है। आश्रम वाले भाई बहनों को मिलकर भी नहीं मिला, और आप और हमें वो परमात्मा मिला है। तो ये भाई और बहनों बड़ा सौभाग्य है, ये हर आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। और आत्माएं आन उपासना करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हैं। यानी जब तक हम अपने गुरु को परमात्मा के रूप में ना पहचान कर, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्र जाप कर रहे हैं, उन्हीं की आरती कर रहे हैं, फिर भी हम परमात्मा से कोसों दूर बैठे हैं, कोसों दूर। एक सत्संग में क्या कह रहे हैं परमात्मा, अथ चाणिक का अंग है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में, अथ चाणिक का अंग। ब्रह्म को छाड़ के पूजे। अब इसमें क्या ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा, क्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। गरीब पार ब्रह्म को छोड़कर पूजे आन अनीत। पार ब्रह्म यानी कबीर भगवान, सबसे ऊपर वाला परमात्मा, कहते हैं उसको छोड़कर, उसको ना पहचान कर, जो पूजे आन अनीत यानी अन्य किसी की पूजा करता है, और चेतन सेती ओलने जड़ सेती हैं प्रीत। चेतन सेती ओलने, चेतन यानी जो वर्तमान में प्रकट है, जिंदा है, हमसे बातें करता है, हमारी बातें सुनता है, हमें भक्ति दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, जो प्रकट है उसको कहते हैं चेतन। तो गुरुदेव कहते हैं चेतन सेती ओलने। ओलने यानी उससे पीठ किए बैठे हो, उससे अपना मुंह फेरे बैठे हो। चेतन सेती ओलने और जड़ सेती है प्रीत। और जड़ के साथ में तुमने प्रेम लगा रखा है। जड़ यानी फोटो, मूर्ति, जैसे दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली वो मुर्दा फोटो, जड़ है वो, जो ना चलती, ना बोलती, ना बातें करती, ना उपदेश देती, ना ज्ञान सुनाती, ना आशीर्वाद देती। तो परमात्मा इस गंदे लोक की रीत बता रहे हैं कि पार ब्रह्म को छोड़कर पूजे आन अनीत। तो पार ब्रह्म तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, चेतन परमात्मा। लेकिन ये नादान संगत पूजे आन अनीत। और चेतन सेती ओलने जड़ सेती हैं प्रीत। चेतन परमात्मा को तो अपना गुरु मान लिया, एक संत मान लिया, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव मान लिया। चेतन से तो ओलने और जड़ सेती है प्रीत। और मुर्दा फोटो को भगवान मान के उसके साथ में प्रेम लगा के बैठे। गरीब पाहन सेती प्रीतड़ी और चेतन सेती दोष। पाहन सेती प्रीतड़ी, पाहन यानी पत्थर, क्योंकि जिस समय ये वाणियां लिखी गई थी उस समय ये कागज वागज पे फोटोएं नहीं होती थी। उस समय केवल मूर्तियां बनाई जाती थी मिट्टी से या फिर पत्थरों से। तो कहते पाहन सेती प्रीतड़ी यानी पत्थर के साथ तो तुम प्रेम लगा रहे हो, प्यार कर रहे हो, भगवान मान रहे हो। और चेतन सेती दोष, क्योंकि गरीबदास जी लोगों को ज्ञान दिया करते थे, तो गरीबदास जी में तो लोग सौ प्रकार के दोष देखा करते थे कि ये काहे का भगवान है, ये काहे का महात्मा है, हमारे गांव का छोरी का छोरा है, बावड़िया, गरीबू, ये काहे का परमात्मा है।
तो गरीबदास जी कहते थे कि नादानो, मेरे साथ तो तुम लोग दोष कर रहे हो, मेरे में तो सौ तुम अवगुण देख रहे हो कि ये धोती कुर्ते वाला कहां से भगवान हो गया, कहां से ज्ञानी हो गया। और जा जाके उन पहाड़ों पे मंदिरों में पाहन से प्रीतड़ी, पत्थरों के साथ तुम लगाव कर रहे हो। वो स्थिति वर्तमान में संगत की हो गई है। आज वर्तमान में संगत उस कागज की मुर्दा फोटो, कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को तो भगवान मान के उसको प्रगट दिवस मना रही है, उसको भोग लगा रही है। अभी इन आश्रमों में भी 6, 7, 8 तारीख का ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इनको इतनी भी सद्बुद्धि नहीं है कि नालायको, तुम अवतरण दिवस तो मना रहे हो अपने गुरु का और भोग लगा रहे हैं उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को। तो गरीबदास जी की वाणियां इन लोगों पर फिट हो रही हैं कि पाहन सेती प्रीतड़ी और चेतन सेती दोष, कि अपने गुरु को मानुष मानकर तुम उसमें दोष देख रहे हो। यानी गुरु को मानुष मानना, गुरु में दोष देखना। ये गुरु भगवान नहीं है, गुरु परमात्मा नहीं है। और पाहन सेती प्रीतड़ी और कागज के टुकड़े के साथ में तुम प्रेम लगा के बैठे हो। दो जग धारा जाएंगे कदी न पावे मोख, कहते हैं वो तो नरक में जाएंगे, दो जग धारा में बहेंगे, नरक की धारा में बहेंगे, कदे न पावे मोख। वो आत्मा कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती जो अपने गुरु को मानुष और एक मुर्दा निर्जीव फोटो को परमात्मा मानती है। गरीब पत्थर परमेश्वर कहे, यो जग अंधा बोर। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, पत्थर को, फोटो को, मूर्ति को कहते हैं ये परमात्मा कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। जैसे सतलोक आश्रम वाले भाई बहन जून के महीने में उस पत्थर को, उस कागज के टुकड़े को परमेश्वर मानकर भोग लगा रहे हैं, पूज रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। यो जग अंधा बोर, ये सारा संसार अंधा है, बावड़ा है, निपट अंधा है ये। और साहिब पर सेवा नहीं, पहुंचेंगे किस ठोर। और जो असली साहिब है, असली मालिक है, असली कबीर है, परमेश्वर रामपाल जी, कहते हैं उसकी तो इनसे पूजा नहीं होती, उनकी सेवा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं करते ये। यानी ये अपने गुरु को, परमेश्वर रामपाल जी को भोग नहीं लगाते, उनकी आरती नहीं उतारते, उनको परमात्मा नहीं मानते। तो साहिब पे सेवा नहीं, वो पहुंचेंगे किस ठोर। कहां जाएंगे वो, कहां उनको स्थान होगा, कोई ठोर ठिकाना नहीं होगा, दोजख में जाएंगे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, कि ये नादान दुनिया वाले जिंदा गुरु को परमात्मा ना मानकर, ना पहचान कर, और पत्थर को परमात्मा कह रहे हैं, एक फोटो को भगवान कह रहे हैं। कहते हैं पहुंचेंगे किस ठोर। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे बड़ा अंदेशा है। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, और पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लो। पारस से परस्यानी, यानी उस पारस से तो संपर्क किया नहीं, जो पारस लोहे को भी कंचन बना दे, सोना बना दे, जीव को भी पीव बना दे, जो परमात्मा, कहते हैं उससे तो इनका परिचय नहीं, उस सच्चे सतगुरु से तो इनका मेल ही नहीं है। खाली उपदेश ले लिया, गुरु जी कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि बिन गुरु मिले मोहे न पाए। अब गुरु से मिलना क्या होता है, गुरुदेव ने बताया कि भाई गुरु से मिलना यह नहीं होता कि गुरु के पास आ जाओ, गुरु के साथ में रहो, गुरु के साथ में खाओ पियो, वो गुरु से मिलना नहीं होता। गुरु से एक रस हो जाना, गुरु को परमेश्वर मान लेना, गुरु को सर्वशक्तिमान मान लेना, हृदय से उनको भगवान मान लेना, यह होता है गुरु से मेल। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लो, कि तुम उस पारस रूपी परमात्मा परमेश्वर रामपाल जी से तुम्हारा भेंट नहीं है, तुम्हारा संपर्क नहीं है, तुम मन से नहीं मिले उनसे, उनमें दोष देख रहे हो मानुष मानकर। तो कहते हैं तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन कैसे होगा, तुम भगत कैसे बनोगे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मुझ, और शुल्ली साकट दीजिए कहीं समझाऊं तुझ। कि जिंदा परमेश्वर के धरती पर रहते रहते, गुरु रूप में परमेश्वर कबीर जी के धरती पर रहते रहते, और कहते हैं लोग एक पत्थर के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं, एक कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं,
तो गरीबदास जी कहते हैं उनके साथ में क्या बनेगा? सूली साकट दीजिए ऐसी निकम्मी आत्मा को, ऐसे साकट को जो आंखों के सामने प्रकट भगवान को ना पहचान कर एक कागज के टुकड़े को भगवान मानकर पूज रहा है, पत्थरों को भगवान मानकर पूज रहा है। कहते हैं उसको तो सूली पे टांग देना चाहिए। कहीं समझाऊं तुझ, उसको तो सूली तोड़ देनी चाहिए ऐसी निकम्मी आत्मा को जो ऐसा गोल्डन चांस खो रहा है, गवा रहा है समय, अपने गुरु को परमात्मा के रूप में ना मानकर, ना पहचान कर। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब जब धरती पर आते हैं गुरु रूप में आते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि पत्थर को परमेश्वर कहें बड़ा अंदेशा मुझ, और शूली साकट दीजिए कह समझाऊं तुझे। अब गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं परमात्मा ने क्या कहा। गरीब पार ब्रह्म को छाड़ के पूज आन अनीते, बचेतन सेती ओलने और जड़ सेती है प्रीते। गुरु से संतों से तो दूर रहे और धाम पूजा पर राजी रहे। गरीब पाहन सेती प्रीतड़ी, चेतन सेती दो से, दो जग धारा जावेंगे वह कदे न पावे मोक्ष। गरीब पत्थर परमेश्वर कहे यो जग अंधा बोरे, साहेब पैसे वा नहीं वह पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर परमेश्वर कहे बड़ा अंदेशा मोही, पारस से बैठा नहीं यो कैसे पलटे लोही। अब भाई और बहनों, अब विचार करो आप और हमारे ऊपर कितनी बड़ी रजा हुई है, कितनी बड़ी मेहर हुई है गुरुदेव भगवान की, जो उन्होंने आज हमें पारस की पहचान करवा दी, स्वयं की पहचान करवा दी। और आज हम उनसे भेंट कर, यानी उनको परमेश्वर मानकर, उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनको खुश करके हम इस मिट्टी को दिन ब दिन सोना बनाते जा रहे हैं, सोना। तो ये रजा भाई और बहनों सभी आत्माओं के ऊपर नहीं होती है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है, विशेष संदेश नंबर 16 में, कि बच्चों आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओगे। अब ये संकेत कौन समझ रहा है भाई और बहनों? विशेष संदेशों को किसने समझा? किन आत्माओं ने निष्कर्ष निकाला? किन आत्माओं ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया, अमल किया? और इन विशेष संदेशों से शिक्षा लेकर कौन कौन आत्माएं दृढ़ हो रही हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों कुछ दिनों में आप संकेत समझने लग जाओगे। तो बताओ सत्सेवक भाई बहनों के अलावा किसी ने भी विशेष संदेशों को शिक्षात्मक रूप से लिया क्या? अपने जीवन में लागू किया क्या इन बातों को कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी ऐसी बातें परमात्मा ने इन संदेशों में कही है, बिल्कुल खुल के, कुछ भी नहीं छुपाया। गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि आपका गुरु कौन है, पहचान लो। अब बालक नहीं हो तुम, फिर भी नहीं पहचान पा रहे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं कुछ दिनों में आप संकेत समझने लग जाओगे। इब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरडे खाए, नौकर बने, अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। अब तुम बालक हो, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती। इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी। आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओगे। कौन से संकेत? अरे सबसे बड़ा संकेत एक ही है, परमात्मा को पहचानना, परमेश्वर की पहचान करना। इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों कुछ दिनों में तुम संकेत समझने लग जाओगे। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों मैंने अपना माथा पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तुम्हें तत्व ज्ञान दिया ना सन 1988 से, इस तत्व ज्ञान से धीरे धीरे तुम्हारी हृदय वाली आंखें खुल जाएंगी और तुम पहचानने लग जाओगे कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और अब दास आपको भाई और बहनों 4 विशेष संदेश सुनाएगा, छोटे छोटे। क्योंकि जो समझदार आत्मा थी वो तो समझ गई और समझकर अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया, उनकी आरती उतारनी शुरू कर दी, क्योंकि पहचान में आ गया कि भगवान कौन है।
और जिस परमात्मा के लिए हम सतयुग से भटक रहे थे, जन्म जन्मांतरों से भटक रहे थे, आज वो भगवान हमारे सामने आ गया, हमारे गुरु के रूप में आ गया। फिर कौन पीछे रहेगा? कौन मनहूस होगा फिर, जो कागज के टुकड़ों को पूजेगा अपने गुरु को छोड़कर? दुनिया की बोध दिवस मनाएगा, दुनिया के प्रगट दिवस मनाएगा, अपने गुरु के सतगुरु प्रगट दिवस को छोड़कर। तो परमेश्वर की जो नेक आत्माएं हैं, सतसेवक भाई बहन, उन्होंने पहचाना, और उन आश्रम वालों के लिए परमात्मा ने फिर भी खुल के बताया, लेकिन फिर भी भाई और बहनों वो नहीं समझ पाए। अगर समझ पाते तो भाई और बहनों, ये जून के महीने में फिर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानकर प्रगट दिवस नहीं मनाते, फिर ये अपने घरों पर दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो नहीं लगाते, इनकी आंखें खुल जाती, तुरंत साथ संगति से जुड़ जाते कि आश्रमों में तो काल बैठा है, यहां तो 12वें पंथ की भक्ति है, इन लोगों के संपर्क में रहकर, आश्रम वालों की कुसंगति में रहकर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भाई और बहनों, आंखें नहीं खुल रही। तो परमेश्वर ने कितनी कोशिश की है, और क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये विशेष संदेश है, विशेष संदेश नंबर 69। और गुरुदेव भगवान ने मजबूरन इतना ज्ञान देने के बाद भी, जब परमात्मा ने देखा कि सत्सेवकों के अलावा तुझे कोई नहीं पहचान रहा, तो गुरुदेव भगवान अंत में यह कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, ये दास कौन है? तुम बालक हो, इसलिए तुम्हें बार बार पहचान करवाई जा रही है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? साधो से ती बस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाल। आप यही आत्मा हो, ऐसे गुजर कर आए हो। आप दास जो कह रहा है, ये समझ लो मैं कौन हूं, ये दास कौन है। आप बालक को इसलिए बार बार पहचान बतानी पड़ती है, तो फोटो मध्य कोई नहीं रहे जो बता अरबों में कोई गर्क सुनो। गुरुदेव कह रहे हैं आप बालक हो अभी, ये दास कौन है, मैं कौन हूं, तुम्हें बार बार पहचान करवाई जा रही है। कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झुमक रहा, अरबों में कोई एक सुनो रे झुमक रहा। अरबों में कहते हैं उन करोड़ों में तो कोई नहीं है, और अरबों में कोई एक है। यानी आज पूरे विश्व की जनसंख्या अरबों में है, 800 अरब, 8 अरब या कितनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अरबों में कोई एक, यानी पूरे विश्व में केवल तुम्हारा गुरु ही है एक, वो जो तुम्हारी आत्मा का कल्याण करवा सकता है, और आत्मा का कल्याण तो परमात्मा ही करवा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें पहचान करवाई जा रही है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे। फिर एक सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले तुम तो समझो, फिर बाकियों को भी पहचान करवाएंगे। अब समझ लो मेरा बेटा बेटियों, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा हुआ, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अपने भगवान को तुम तो पहचान लो, बाकियों को भी फिर पहचान करवाएंगे, क्योंकि वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो भाई और बहनों, सत्सेवक भाई बहन तो विशेष संदेश आने से पहले समझ गए थे। सत्सेवक भाई बहन तो विशेष संदेश आने से पहले ही गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं। ये विशेष संदेश आने से पहले ही हमने फोटो फाटुएं फाड़ दी थी। हम कब से गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं। हमने कब से इन आश्रमों में जाना छोड़ दिया, कब से हमने वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को परमात्मा मानना छोड़ दिया। तो हमारे लिए नहीं करे गुरुदेव, सत्सेवकों के लिए, इन आश्रम वालों के लिए कह रहे हैं कि तुम तो पहचान लो। यानी अभी तक तुम पहचान नहीं पाए कि भगवान कौन है। अब आश्रम वाले कहेंगे भाई हम क्यों नहीं पहचान पाए, कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। अगर तुम पहचान गए होते उस कबीर को, तो आज गुरुजी ने हिसार जेल जाकर यह बात बोलने की जरूरत नहीं थी कि पहले तुम तो पहचान लो। तो क्या गुरुजी को भी नहीं पता क्या?
लेकिन गुरुजी को पता है कि इन्होंने कबीर तो पहचान लिया, लेकिन दाढ़ी मूछ वाले के रूप में। इन आश्रम वालों को यह तो पता चल गया कि कबीर भगवान है, लेकिन ये दाढ़ी मूछ वाले को पहचाने कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो है कबीर। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचानो कि रियल कबीर कौन है, वर्तमान में असली कबीर कौन है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, अन्यथा आश्रम वाले तो सब जानते हैं कि भैया कबीर कौन है। किसी से पूछो कि भाई कबीर कौन है, सब कहेंगे परमात्मा है, भगवान है। तो फिर गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचानो। तो गुरुजी देख रहे हैं कि नादानों ने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर मान लिया, ये अपने गुरु को कबीर के रूप में नहीं पहचान रहे। तो कह रहे पहले तुम तो पहचानो, फिर बाकी दुनिया वालों को भी पहचान करवाएंगे, क्योंकि वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं। फिर से सुनो, अब समझ लो मेरे बेटा बेटियों, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा वहां कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ में हानि कदे नहीं होती। तो गुरुदेव भगवान को हिसार जेल जाने के बाद भी, 30 साल से ज्ञान देने के बाद भी, आज भी आश्रम वाले भाई बहनों को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है कि तुम तो अपने भगवान को पहचान लो। यानी अभी तक आश्रम वाले भाई बहनों ने नहीं पहचाना कि रियल में कबीर कौन है, अन्यथा गुरुदेव को यह बात बोलने की क्या आवश्यकता थी। और एक विशेष संदेश में तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर, क्या मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए, मूर्ख से मूर्ख की वर्तमान में हमारे गुरुदेव कौन है। गुरुदेव कह रहे कि बच्चों, वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए थे, और भाई इबारे प्रत्यक्ष प्रकट हैं तुम्हारे सामने, पहचान सको तो पहचान लो। बिल्कुल क्लियर संदेश है भाई और बहनों। इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझा तो भाई और बहनों फिर वो समझेंगे भी नहीं। इन विशेष संदेशों को सुनकर और साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने इन्हीं विशेष संदेशों पर जो वीडियो बनवाए हैं, उनको सुनकर भी ये आश्रम वाले नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब ये आगे गुरुदेव के आने के बाद भी उनको परमात्मा नहीं मानेंगे। इसलिए दास कह रहा भाई और बहनों, ये 12वें पंथ की भक्ति है, और ये लोग इस मनुष्य जीवन में अपना आत्म कल्याण नहीं करवा पाएंगे। क्या कह रहे मालिक? क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे। गरीबदास जी के समय आए थे। बारे भाई प्रगट सामने था, ये बारे पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे। बारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? गरीबदास जी के गुरु जिंदा बाबा। कौन जिंदा बाबा? कबीर जी। और कह रहे भाई ये बारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। अब बताओ इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या देंगे गुरुदेव? अरे हम गधे थोड़ी हैं, फिर इंसान है ना। अब भी नहीं समझेंगे कि गरीबदास जी के समय आए थे और ये बारे भाई प्रत्यक्ष प्रकट तुम्हारे सामने, पहचान सको तो पहचान लो। फिर भी ये नादान संगत नहीं पहचान रही, फिर भी नहीं पहचान रही। ये विशेष संदेश आए हुए 2 साल हो गई, और इन दिनों जो इनका ये समागम चल रहा है इन सतलोक आश्रमों में, अवतरण दिवस मना रहे हैं अपने गुरु का, और भोग लगा रहे हैं दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को। और जब ये भोग लगाते हैं तो देखना इनकी फोटो, वो दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर तो ऊपर, और उसके पैरों में असली कबीर सतगुरु रामपाल जी को बैठा के रखते हैं, वो गुरु गोविंद वाली फोटो। तो भाई और बहनों, ये बाद में भी नहीं समझेंगे। गरीबदास जी के समय आए थे। बारे भाई प्रगट सामने था,
पहचाने जात पहचान लियो। इसीलिए परमात्मा ने फिर अंत में एक संदेश में कहा कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे पहचान लो, नहीं तो यो खाओगा था ना काल। क्या कह रहे परमात्मा? और बच्चों तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बालिक, कैसे रो रहे हैं खुदा के, सब कुछ बता रहा। और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर खग का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके ना कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह और देखो कैसे ढंग से निकाल रहा के काल का विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी बना रहे, मेरे बच्चे भी मेरी शरण आ जाए तो निकालते। काल का विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी बना रहे। कौन सा काल का विधान? कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, आप केवल अपना ज्ञान देना, जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। तो गुरु जी संकेतों में अपनी जानकारी दे रहे कि मेरा विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी ना टूटे, और कह रहे मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा परमात्मा हूं, तुम्हारा बाप हूं, पहचान लो मुझे, नहीं तो काल था ना खावेगा, थारी दुर्गति करेगा। अब संगत यदि पहचान गई होती उस कबीर भगवान को, तो आज गुरु जी ने रो रो कर ये बातें नहीं बोलनी पड़ती कि पहचान लो। इसका मतलब अभी तक संगत नहीं पहचान पाई कि कबीर कौन है। संगत केवल दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर मान रही है, अपने गुरु को कबीर नहीं मान रही। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि पहचान लो मने, नहीं तो थारी दुर्गति करोगे यो काल। एक बार फिर से सुन लो पूरा। और बच्चों तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बालिक, कैसे रो रहे हैं खुदा के, सब कुछ बता रहा। और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर खग का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके ना कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ दो मन खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी आ चौधरी पका रहा क्या पंडित बढ़िया कर मैं कुत्ता बढ़िया कर छोड़ दे। ओह और देखो कैसे ढंग से निकाल रहा के काल का विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी बना रहे, मेरे बच्चे भी मेरी शरण आ जाए तो निकालते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे। तुम भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे रो रहे हो, सुखदाई भगवान का है, इसका साइड है, तुम भगवान मान रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मेरे बच्चे थारी प्रगति हो रही, आंख खोलो। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता हो, चार युगन में हम फेरे, मैं पल में छिप जाऊं। गरीबदास गुरु वेद से लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं आता।
परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, अकल को लतारी। कित पछे बैठे माचे आटो 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया दे जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी कहाँ से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचाए, तुम्हें मोक्ष मिले। सत्य ये गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिया है ना आश्रम वालों के लिए, कहाँ तुम इस 2 दिन के ठाट को ठाट मान रहे हो, माचे माचे फिरो तुम, फूक निकल जाएगी 2 मिनट में। कहाँ तुम इन राजनेताओं के पीछे दौड़ रहे हो, मनमानियां कर रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, गुरु को नाराज कर रहे हो, संगत के दान के ऊपर आराम के टोक तोड़ रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। संगत को भी मस्ती चाहिए, और संगत तुम्हें मस्ती करवाने के लिए खुल के तुम कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है। तो गुरु जी कहते हैं कहाँ माचे माचे फिर रहे हो, कहाँ तुम इस ठाट बाट को मान रहे हो, 2 मिनट में फूक निकल जाएगी, कहीं कुत्ता बना के छोड़ देगा ये। क्या कह रहे मालिक? मैं पल में छिप जाऊं गरीबदास गुरु वेद से, लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोला नहीं जाता। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, अकल को लतारी। कित पछे बैठे माचे आटो 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया दे जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी कहाँ से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचाए, तुम्हें मोक्ष मिले। सत्य तो भाई और बहनों, असीम रजा गुरुदेव भगवान ने आप और हम तुच्छ बुद्धि जीव सत्सेवकों के ऊपर बख्शी हुई है। ये रजा भाई और बहनों युगों युगों पर्यंत होती है, युगों युगों पर्यंत। ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक ही गुरु, एक ही ज्ञान, गुरु ने कोई भेदभाव नहीं किया, और आज वो लाखों की संगत काल की गोद में बैठी है, झूठे सुख को सुख मान के। उन्हें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल बेहोश। और इधर साथ संगति से गुरुदेव भगवान ने अलग से अपना 13वां यथार्थ कबीरपंथ शुरू करवा कर, और आप और हम आत्माओं को कैसी सद्बुद्धि दे रखी है। आप और हम दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग पर कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं भाई और बहनों, सामान्य बात नहीं है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान की असीम रजा को, मेहर को इसी प्रकार से बना के रखना है, और हमने अपने गुरु को ही प्रसन्न करना है। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति सफल करने के लिए जो भी हमने कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु किसी का शीश नहीं लेता, गुरु किसी का मकान नहीं लेता, किसी का धन नहीं लेता। गुरु केवल हमसे ये चाहता कि मेरे वचन पर चलें, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ये त्यागें, और भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर, विश्वास करके गुरु वचन पर अटल होकर चलें। किसी के बहकावे में ना आए, कोई लोकलाज में ना आए, कोई शर्मा शर्मी में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे संपत्ति छोड़नी पड़े, 1 सेकंड में ठोकर मार दे। अगर किसी का बाप करोड़पति है और सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से यदि वो ना खुश है, और कह रहा है कि बेटा यदि तूने भक्ति अगर करनी है तो मेरी संपत्ति से बाहर हो जा, इस मकान से बाहर चला जा, उसी समय बिना सोचे समझे कि ले थूकता हूं मैं तेरी संपत्ति पर, तो मार इसके ऊपर सांप की तरह लौट पलटे। मैं तो ये चला, मेरी संपत्ति तो मेरा गुरु है, मेरी भक्ति है। इतना हमारे अंदर विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, तब जाकर ये परमात्मा फिर अपना आशीर्वाद बख्शेगा। इतनी दृढ़ता चाहिए। ये नश्वर संपत्ति हमने बिल्कुल ठोकर पे रख के चलनी है, ठोकर पे। असली धन, असली संपत्ति हमारा भगवान, हमारी भक्ति है, मर्यादा है। तो जब समय अगर आ जाए, ऐसी भी अगर नौबत आ जाए, तो सोचना नहीं, फिर विचार नहीं करना, किसी को फोन करके नहीं पूछना कि भगत जी क्या करूं। परमात्मा ने सब बता रखा, तुम्हें भी पता है, और फिर भी तुम संशय में हो, तो फिर यह भी कमजोरी है। इस नश्वर संपत्ति को अपने ठोकर पे रख के चलो अगर भक्ति सफल करनी है तो। जब भी आदेश हो जाए, फुटबॉल की तरह ठोकर मार दो कि जाओ, ले जाओ, खाओ पियो, ऐस करो। हमें देने वाला हमारा सतगुरु है। तब भाई और बहनों, परमात्मा अपना समझेगा फिर।
तो भाइयों और बहनों, सतगुरु महिमा में आज केवल इतना ही। इसी प्रकार से हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिदिन जैसे भी परमात्मा हमें मौका दें, भक्ति मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें और हमारा ये जो समय है ये इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए गुरुदेव भगवान के बाहर आने तक। और परमात्मा भी यही चाहते हैं कि ये आत्माएं किसी न किसी बहाने इस भक्ति मार्ग पर लगी रहें, इस मन शैतान को मौका ना दें, अन्यथा जरा भी हम लापरवाही बरतेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तुरंत इस शैतान रूपी मन का दाव लग जाएगा और कहीं न कहीं हमारी ये मर्यादा तुड़वा देगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सत्सयुगों पर विशेष रजा बख्शी है। हमें परमात्मा ने इतनी भक्ति क्रिया दे दी, इतनी भक्ति क्रिया दे दी कि हमें पड़ोसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं है, पड़ोसी से भी बात करने की फुर्सत नहीं है। तो ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, तो साथ संगति के माध्यम से परमात्मा ने हमें बिल्कुल लपेट के रखा हुआ है। जरा भी मौका इस शैतान रूपी मन को परमात्मा नहीं दे रहे। तो भाइयों और बहनों, हमने इस रजा को इसी प्रकार से बना के रखना है। ये रजा युगों युगों के बाद होती है, युगों युगों के बाद। तो भाइयों और बहनों, कल परमेश्वर जी का इस धरती पर जो प्राकट्य दिवस है, कल वो दिन है। सभी भगत भाई बहन हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर सहज तरीके से, साधारण तरीके से केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की रजा करें, जो है आगे बढ़ें। और गुरुदेव भगवान से हम ये भी अर्ज करें, अरदास करें कि हे परमेश्वर, यदि आप उचित समझो तो आप तो सर्वशक्तिमान हो, दयालु हो। हे परमेश्वर, हम नीचों पर रहम करते हुए यदि आप उचित समझें तो परमेश्वर आप अपनी लीला को समेट कर हम नीचों के बीच में आने की दया कीजिए। परमात्मा, आपके बिना हमारा सब कुछ अधूरा है। परमेश्वर, हम जी जरूर रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमारा जी, हमारी जान हमारे अंदर नहीं है। आपके बिना बिल्कुल सूने सूने हैं, अधूरे हैं परमेश्वर। तो अपने मनी मन में या जैसा भी है, आप गुरुदेव भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आप तो कुछ भी कर सकते हो परमात्मा, आप तो गागर में सागर भर सकते हो परमात्मा, आप तो राई का पहाड़ पहाड़ से राई बना सकते हो परमेश्वर। आपका सामर्थ्य, इसका कोई वारन पार नहीं है। ये परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाकी तो आपकी अपनी मौज है परमेश्वर, लेकिन हम नीच तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमेश्वर, आप जितना जल्दी हो सके हम नीचों के बीच में आने की, हमें साक्षात अपने दर्शन देने की परमेश्वर हमारे ऊपर रजा बख्शे। तो क्या पता भाइयों और बहनों, किस आत्मा की हृदय की सच्ची पुकार से परमात्मा प्रसन्न हो जाए और एक आत्मा की सच्ची पुकार के चलते लाखों का भला हो जाए। बाकी तो परमेश्वर ने जो समय निर्धारित करना, जो किया हुआ है, उसी समय आना है। लेकिन कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो परमात्मा तो फिर राई का पहाड़ पहाड़ का राई कर सकता है। तो जो हमारे वश में है वो हम जरूर करें भाइयों और बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।